जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। मैं बताने वाली हूँ आज पंचामृत के बारे में। पंचामृत आप सभी जानते हैं अगर आप हिंदू हैं तो। और लेकिन इस वीडियो में मैं सारी जानकारी दूंगी। पंचामृत को पंचामृत क्यों कहा जाता है, इसको कैसे उपयोग किया जाता है, कहाँ उपयोग किया जाता है, कब उपयोग करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं, वीडियो देखने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पेज पे नए हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले मैं बता दूं कि पंचामृत को पंचामृत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 5 अमृत जैसी चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो 5 अमृत की चीज़ें क्या क्या है। सबसे पहले तो है गाय से बना हुआ, गाय का दूध, गाय के दूध से बना हुआ घी, दही और शहद, और है गन्ने का रस। गन्ने का रस आजकल नहीं मिलता है तो लोग उसमें मिश्री का उपयोग कर लेते हैं। तो ये 5 चीज़ें अमृत चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। अब इन चीज़ों को अमृत क्यों कहा जाता है, इसको भी मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए ये 5 चीज़ें अमृत इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी पोषक तत्व चाहिए, ये सभी चीज़ें जो हैं ये इन 5 चीज़ों में होती हैं। जैसे कि हमें चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन। इसमें इतना सारे होते हैं, इतने सारे ये फैट, मिनरल्स, विटामिन इतने सारे होते हैं कि आपको वो आप अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपकी बॉडी को ये पूरा का पूरा न्यूट्रिशन देंगे। इसलिए इन्हें अमृत कहा जाता है, क्योंकि ये अमृत की तरह काम भी करती है। अमृत की तरह काम कैसे करती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले बता देते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो अगर आप हिंदू हैं, आपको पता होगा कि जब हम कोई भी पूजा करते हैं, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, उसमें पंचामृत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। महत्व इसलिए है क्योंकि हम किसी भी भगवान को जब सबसे पहले स्नान कराया जाता है, अभिषेक कराया जाता है, तो हम सबसे पहले पंचामृत से उनका स्नान कराते हैं। इसके बाद भगवान को शुद्ध जल से नहलाया जाता है। इसके बाद पुष्प अर्पित किए जाते हैं, फिर तिलक किया जाता है। इस तरीके से हम पूजा स्टार्ट करते हैं और फिर बाकी जो बना हुआ प्रसाद होता है वो हम उनको अर्पित करते हैं। इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए इनका उपयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। अब हम इनका उपयोग भगवान की पूजा में क्यों किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है भगवान को ये प्रिय होता है। भगवान को पंचामृत बहुत ही अच्छा लगता है और पंचामृत से अगर हम उन्हें स्नान कराते हैं तो उनकी शरीर को कोमलता मिलती है, उनके शरीर को कांति मिलती है, उनकी त्वचा को कांति मिलती है और उनकी जो त्वचा है और शरीर है उसको ठंडक भी मिलती है। इसलिए भगवान को ये बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक प्रिय होता है पंचामृत। इसलिए सारे भगवान को पंचामृत अर्पित किया जाता है। अब क्यों ना हो ये इनको प्रिय, क्योंकि इसमें मैंने बताया आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता देती हूँ। अगर आप लेडी हैं तो देखिए, मैं तो ना बहुत ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना रेडीमेड, जैसे कि फेस पैक है, फेस वॉश है, साबुन वगैरह कुछ भी, तो मैं उनमें ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ कि उनमें हमको न्यूट्रिशन मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन हम नेचुरल चीज़ होती है, जैसे कि शहद हो गया, मलाई है, दही है और दूध है, इन चीज़ों से हमारे स्किन को और बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्लो मिलता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है स्किन। आपको पता ही होगा, आपने कभी किया होगा, नहीं किया होगा तो करिएगा। आप कच्चा दूध लीजिए, उसमें शहद डालिए, या फिर मलाई लीजिए, उसमें शहद डालिए, अपने चेहरे को मसाज कीजिए। आप दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार करें या महीने में एक बार करें, लेकिन आपको रिजल्ट एक दिन में ही पता चलेगा। आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट हो जाएगी, ग्लो करेगी। और अगर आप इसे लगातार यूज़ करते हैं तो आपके स्किन में जो भी प्रॉब्लम है, स्पॉट्स वगैरह हैं, पिंपल्स आते हैं, वो भी दूर हो जाएंगे। ऐसा होता है। अगर आप उसमें मिश्री डालते हैं या फिर गन्ने का रस डालते हैं तो उससे हमारे जो स्किन होती है ना वो स्क्रब हो जाती है। कहती हूँ क्या, अगर आपका एक शिशु है, क्योंकि मेरा ने ये आजमाया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये 2-3 महीने तक का है। देखिए बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उनके बालों में एक गंदगी सी जमा हो जाती है, मैल सा जम जाता है। और हम बच्चों का रोज़ बाल धुला नहीं सकते हैं। कुछ लोग मैं हफ्ते में 1-2 बार धुलाते हैं, कुछ लोग हफ्ते में 1 बार धुलाते हैं उनका बाल, उनके बाल को साफ़ करते हैं। डिपेंड करता है मौसम पे। अगर मौसम ठंडा है तो हफ्ते में 1 बार, अगर मौसम गर्म है तो हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हैं। तो आप क्या करें, कच्चा दूध ले लें, उनकी पूरी बॉडी को भी अगर आप हल्के हाथों से रब करते हैं और उनके बालों को भी हल्के हाथों से कच्चे दूध से नहलाएंगे तो उनके बालों में जितना भी जमा हुआ मैल होगा, उनकी बॉडी में जमा हुआ मैल होगा, वो पूरा निकल जाएगा। उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट तो वैसे बच्चों की रहती ही है, और बहुत अच्छी ग्लो करेगी, सॉफ्ट भी रहेगी। और साथ में उसमें जो भी आपको लगता है जैसे बारिश के समय पे स्किन
रोग वगैरह कुछ हो जाता है वो भी दूर हो जाएगा और उनके बाल भी बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसा आप करके देखिएगा। तो ये सिंपल आपको डेली यूज़ करने वाला मैंने बता दिया है। इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि पंचामृत का इसका महत्व क्यों है और भगवान को ये प्रिय क्यों है। अब बताते हैं कि इसे पहले तो अर्पित करना मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप भगवान को अर्पित करें तो ये जो मंत्र दिया हुआ है ना, इस मंत्र को आप बोलिएगा। इसका अर्थ होता है, हे भगवान, मैं आपको शुद्ध गाय के दूध से बना हुआ घी और दही, शहद और मिश्री या चीनी या फिर गन्ने का रस आप बोल सकते हैं, जो भी आप इसमें मिला रहे हैं, से बना हुआ मिश्रण आपको स्नान के लिए अर्पित कर रही हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। इस तरीके से बोलकर सच्चे मन से अगर आप भगवान को इस तरीके से स्नान कराएंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी, ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता भी है। आप करके देखिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। तो मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। तो पहले बता देती हूँ स्नान करने के लिए। जब आप भगवान को स्नान कराने के लिए पंचामृत बना रहे हैं तो आधा कप आप उसमें ले लें दूध, गाय का दूध हो। फिर उसमें आप डालें, कच्चा दूध हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसमें हम डालेंगे 2-3 चम्मच दही, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच घी और 2-3 चम्मच गन्ने का रस है तो वो डाल दीजिए, वो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो मिश्री डाल दीजिए, वो भी नहीं है तो शक्कर डाल दीजिए, क्योंकि आजकल लोग शक्कर भी डाल लेते हैं। तो वो डालकर अच्छे से इसे, और पिसी हुई डालिए। पिसी हुई क्यों डालिए ये मैं आपको बताती हूँ अभी। तो सबको पहले अच्छे से वो मिक्स कर लीजिए, फिर भगवान को आप इसे स्नान कराएं और फिर जल चढ़ाएं, फिर इस तरीके से पूजा स्टार्ट करें। अब बताती हूँ, अगर आपको भगवान को ये प्रसाद के रूप में देना है और फिर भक्तगणों को बांटना है तो फिर आप इसे कैसे बनाएं। तो फिर आप इसमें दही की मात्रा ज़्यादा कर लें ताकि वो सॉलिड हो जाए, दूध की मात्रा इसमें कम कर लें और इसमें आप ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं। पंचामृत में आप तुलसी की पत्ती भी डाल सकते हैं। तुलसी की पत्ती को तोड़ कर डालें उसके स्टेम से, मतलब पत्तियों को फुल डालें, पूरी एक पत्ती डालें, तोड़कर कभी ना डालें, पत्ती को तोड़कर नहीं डालना चाहिए। तुलसी की पत्ती डालें। और तुलसी की पत्ती सभी भगवान में नहीं चढ़ती है। शिव भगवान और गणेश भगवान की अगर आप पूजा करने जा रहे हैं तो तुलसी की पत्ती ना डालें। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है जो कभी मैं बताऊंगी, कभी टाइम मिला तो। लेकिन आप इतना समझ लें कि शिव भगवान और गणेश जी को तुलसी की पत्ती अर्पित नहीं की जाती है, बाकी भगवान में आप कर सकते हैं। फिर है कि मैंने बोला था कि पिसी हुई चीनी ही मिलाएं, ये इसलिए क्योंकि अगर आप इसमें मिश्री डालते हैं तो मिश्री के बड़े बड़े पीस होते हैं। अगर आप उसे घोलेंगे नहीं या पिसा हुआ नहीं डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं, और आप किसी भक्तगणों को, किसी को आप इसे प्रसाद के रूप में देते हैं और वो इसे ग्रहण करेगा तो वो उसे चबाने की कोशिश करेगा। शक्कर जो होगी या मिश्री होगी उसको वो चबाने की कोशिश करेगा। चबाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, साथ में अगर आपने उसमें तुलसी की पत्ती डाले हैं तो वो भी वो चबा लेगा गलती से, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको पता ही होगा कि तुलसी की पत्ती को हम ग्रहण करते हैं, चबाते नहीं हैं। इसी तरीके से पंचामृत को भी हम ग्रहण करते हैं, चबाते नहीं हैं। तो ग्रहण करना और एक चबाकर खाना जो होता है ना, वो एक अलग चीज़ होती है, दोनों ही अलग चीज़ है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ जानकारी ले करके। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, पेज पे नए हैं तो फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू।